हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ही चल रहा है। बस उसमें सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल एक्सपेंशन पे काम करेंगे। ठीक है, ये टाइप 2 है बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ बात करेंगे सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो उससे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली क्लास 11th में आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं है, तो कुछ इस तरह की एक्सपेंशन थी, समझ लीजिएगा इसको। a प्लस बी की होल पावर n को हम इस तरह से सॉल्व करते थे, एन सी जीरो ए टू द पावर n, है ना, प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी, फिर प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी टू द पावर टू, प्लस अप टू एन सो ऑन। लास्ट टाइम आ जाती थी एन सी एन ए टू द पावर n माइनस एन और बी टू द पावर n, इस तरह से, है ना। होता क्या था कि पहली टर्म की जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती थी, है ना, और बी वाली जो पावर है वो बढ़ती जाती थी। ठीक, यही चीज को हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे आज। ए प्लस बी की होल पावर एन है कहीं पे, तो इसको मैं इस तरह से देखूंगा। देखो, ए टू दी पावर एन प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये ए टू दी पावर एन माइनस टू और बी टू दी पावर टू प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये फॉर्म हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और इसमें भी आपका क्या करना है, आपने ए बी और एन कभी चेंज हो सकता है, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो वन प्लस एक्स की होल पावर हाफ हो, तो आपने क्या करना है, उनके हिसाब से वैल्यूज को चेंज कर देना है ना। वन ए की जगह आप वन रख लेंगे तो ये वन हो जाएगा जनरली, प्लस एन की जगह हाफ है तो ये हाफ आ गया, और एक्स, क्योंकि देखो ए की पावर का तो कोई फर्क पड़ना है नहीं अब, क्यों, क्योंकि ए की जगह वन है। ठीक, तो बाकी वैल्यूज इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। देखो, हाफ इंटू वन माइनस हाफ, हाफ माइनस का आ जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई टू इंटू फोर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या बनना है, प्लस ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो ये वन बाई इंटू थ्री, ये पॉइंट का मतलब मेरा इंटू है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब। तो वन इंटू थ्री, और फिर ये बनता जाएगा टू इंटू फोर इंटू सिक्स, और ये एक्स क्यूब होता है। ठीक, तो इसको आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है इसको, और याद भी नहीं करना है इसको। अगर आपको पहले से आता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसी का एक्सपेंशन ये है, एनसी जीरो एनसी वन को कैसे एक्सपेंड करते हैं आपको आता होगा, अदरवाइज नहीं आता तो प्लीज बताएंगे, मैं बाइनोमियल थ्योरम में और उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसी से हमारा काम बनना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है वो आपको समझा दिया गया है, और इसमें आपने ए बी और एन की वैल्यूज को चेंज करते रहोगे तो फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो बात बन जाएगी। अब ये कहाँ पे यूज होगा वो देखेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं पहले। तो मेथड वही चल रही है, सी प्लस आई एस फॉर्म ही चल रही है, उसके अंदर टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है हमसे सम द सीरीज, सम द सीरीज। इस बार ये नहीं कहा कि आपका दो टर्म, चार टर्म, 10 टर्म, एन टर्म्स को ऐड करना है, इसने सिंपली कह दिया कि आपको इसको जोड़ते जाओ। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वन प्लस हाफ कॉस टू थीटा माइनस वन अपॉन टू इंटू फोर कॉस फोर थीटा, आई एम सॉरी, कॉस फोर थीटा ये, ठीक है, और प्लस वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स कॉस सिक्स थीटा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये माइनस में आएगा अगला टर्म, माइनस ये अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट टर्म्स का सम ढूंढना है हमें। ठीक, अब ये चीज कॉस में है तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, सी है। आप अब ऑक्सिलरी सीरीज ढूंढेंगे जिसका नाम क्या होगा, एस। और एस को हम वही कंडीशन यूज करते हैं कि आपका कांस्टेंट मैं रिमूव करूंगा, कोई फायदा है नहीं उसका, तो बेनिफिट नहीं होता, तो उस कांस्टेंट को हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बनाया मैंने, हाफ बनाया, और ये साइन टू थीटा, ठीक है, माइनस वन बाई टू इंटू फोर, ये पॉइंट नहीं है याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे आ जाएगा साइन फोर थीटा प्लस वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स, और ये आ जाएगा साइन सिक्स थीटा, और चलती जाएगी कहानी। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका अगला काम क्या है, सी प्लस आई एस को फॉर्म करना। ठीक, तो सी प्लस आई एस में आपने ध्यान देना है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको ऐड करेंगे हम, ताकि कुछ फॉर्मूला बनता जाए। ठीक है, जैसे वन के करस्पॉन्डिंग कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वन ऐसे ही छोड़ दो, यानी वन ऐड हुआ तो वन नॉर्मली आ गया, प्लस हाफ कॉमन लेके अंदर आपके साथ क्या बचेगा, ये कॉस टू थीटा प्लस
तो ये क्या बन जाएगा, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, है ना। और फिर अगला टर्म क्या आएगा, प्लस 1 इंटू, सॉरी माइनस का टर्म अगला, -1/2 × 4 अंदर बनेगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक है। और फिर प्लस एंड सो ऑन, चीजें ऐसी बनती जाएंगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये अंदर जो है यूलर्स फॉर्मूला बन गया है ना। यूलर्स फॉर्मूला बना तो ये बन गया I2 थीटा। अगला वाला क्या बनेगा, 1/2 × 4, और ये e⁻, क्या, I4 थीटा प्लस 1 × 3, 2 × 4 × 6, चेक कर लेना इसको, इस तरह का ही बनेगा ये I6 थीटा, है ना। इस तरह की चीज बनती जाएगी एंड सो ऑन, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, देखो इसको आपने ध्यान देना है कि ये कौन सा टर्म बन रहा है। जब भी आपका इस तरह का बनेगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये तो तय है। लेकिन कैसे डील करना है, कैसे एन फाइंड करेंगे, कैसे आप एक्स को डिसाइड करेंगे, वो देख लो। वो पहले में 1 लिखा हुआ है, यानी कि ए की जगह तो 1 था, हाफ ऐसे ही रहा, e⁻, इसको मैंने लिखा I2 थीटा, ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगले वाले को 1/2.4, और इसको लिखा जा सकता है e⁻I2 थीटा का होल स्क्वायर, है ना। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 बन जाएगा, ठीक। ऐसी प्लस 1 × 3 और 2 × 4 × 6, इसको आप 2i थीटा भी लिख सकते हैं, या e⁻I2 थीटा की होल पावर 3 बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक। प्लस एंड सो ऑन, माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज बन गई। अब ये एक्सपेंशन आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, देखो जस्ट इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये 1 दिख रहा है, हाफ एक्स दिख रहा है, -1/2.2 × 4 x², इस तरह की टर्म्स दिख रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि ये है 1 + x की होल पावर हाफ टाइप। अब इसको पहचानना कैसे, देखो 1 + हाफ, ये n का काम कर गया, ठीक। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, वो आपने कुछ जज करना पड़ेगा कि किस तरह से आप बना सकते हो। तो 1 + x, x की जगह कौन है इस बार, 2i थीटा है, और इसकी पावर कितना, हाफ। ये चीज आपका इसके इक्विवेलेंट है, तो काम बन गया यहाँ तक। यानी ये पूरा जो इनफाइनाइट सीरीज थी वो इतने में सिमट के रह गई, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिए, c + is इक्वल टू कितना है, 1 + e⁻2i थीटा टू द पावर हाफ, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको एक्सपेंड कर दो अंदर, 1 प्लस ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है, कि पावर कितना, हाफ। अब आपने कोशिश क्या करनी है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूँ, cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन आपने किसका यूज करना है ये देख लो इस बार, 2 cos² थीटा -1 का। इसका फायदा क्या है, -1 यहाँ जाके प्लस बन जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला सभी को शायद याद हो, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आई सामने आया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, ये बन गया। और पावर कितनी है, हाफ। अब आप यहां से इस पूरे से जितना कॉमन आ पा रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है ना, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये कॉमन आएगा तो बाहर ये पावर लग के आएगा इसमें, ठीक। अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बच गया, अगर आपको ध्यान से समझ आ रहा है ये चीज तो। ये बन गया √2, ऐसे ही छोड़ दो, √2 cos 2 थीटा, cos थीटा बन गया है। और अंदर ये बन गया e⁻, सॉरी इसकी पावर हाफ भी तो था, e⁻I थीटा बन गया ये, है ना, ये यूलर्स थ्योरम से। और इसकी पावर कितनी है, हाफ। पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक। तो ये बन गया cos, सॉरी पहले तो इसको डिमोबियस थ्योरम से मैं मैनेज कर रहा हूँ, e⁻ कितना बन गया है, I θ/2 बन गया है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये बनेगा 2 cos थीटा अंडर रूट में, और अंदर बन गया cos θ/2 प्लस आई साइन θ/2, ठीक। काम बन गया फिर अपना। अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में किसे ढूंढ रहे थे आप, आपका काम क्या था, आपको क्या दिया गया था इसमें, आपको इसमें दिया गया था c, ठीक। तो इसका मतलब ये है आपको c चाहिए, c होने का मतलब है रियल पार्ट आपको चाहिए, तो इसका मतलब है c + is इक्वल टू कितना आ चुका है, √2 cos थीटा और मल्टीप्लाई में cos θ/2 और प्लस आई √2 cos थीटा इंटू साइन θ/2। तो आपको अगर c चाहिए था
तो c इक्वल टू कितना आ चुका है, अंडर रूट 2 cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। इट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से करना है। तो मेजोरिटी ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया होगा इतना? डन। चलिए जी, इतना समझ आ गया। और इसको और आप आसान बनाना चाहते तो बना सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज इतने पे आप छोड़ सकते हैं। और आंसर अगर इस तरह से भी हो सकता है, किसी दिन इसको ना और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हो और आसान फॉर्म में लिखा हो आपके लिए, ठीक। कैसे लिख सकता है वो देख लो। जैसे ऐसा हो सकता है कि इसको अंडर रूट यानी 2 cos थीटा ऐसे लिखे, और इसको लिख दे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की होल पावर हाफ। चीज दोनों एक जैसी हैं, बस ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख लेगा ना, यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता है बताओ। ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा टाइप बन जाएगा, ये की पावर कितना, हाफ, ठीक। तो इस तरह से भी आपका आंसर हो सकता है। और चाहे तो ये अंडर रूट ऑफ cos थीटा, और ये दूसरा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से भी आपको दे सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस चीज पे, ठीक है। अदरवाइज ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया, बॉक्स बनाया, ये आपका इनफ आंसर है इसका, ठीक। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से डील करनी बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।